नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दशपुर में हूं आपके साथ पंकज मेनारिया। अभी कुछ दिन पहले कुचड़ोद निवासी किसान बलवंत दास बैरागी ने आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या का कारण था कि उसकी ज़मीन पर निकलने के लिए रास्ते पर दबंगों ने कब्जा कर लिया था। इस कारण उसको आत्महत्या करनी पड़ी। बलवंत दास बैरागी ने जिले के जिम्मेदार जितने भी अधिकारी हैं सबको गुहार लगाती थी। यहाँ तक कि विधायक, भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष को भी उसने बोल दिया था, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई और आखिर में बलवंत दास बैरागी को आत्महत्या करनी पड़ी। बलवंत दास बैरागी आत्महत्या करने के बाद में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष एक्टिव हुए और उन्होंने वहां जाके संबंधित अधिकारी को जो कार्रवाई के निर्देश दिए। मरने के बाद में इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ में जिला कांग्रेस के महामंत्री मनीष जी जोशी से हम बात करेंगे। सर, कुचड़ोद निवासी एक किसान ने आत्महत्या कर ली थी। उसके ज़मीन से निकलने वाले रास्तों पर दबंगों ने कब्जा कर लिया था। उसको मौत को गले लगाना पड़ा, लेकिन किसी भी अधिकारी ने उसकी सुनवाई नहीं करी। यहाँ तक कि उसका कहना था गिरदावर से लगा के पटवारी ने रिश्वत की मांग करी। एक तरफ तो प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान हर मंच से बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि कोई रिश्वत लेता है, कोई भ्रष्टाचारी करता है, कोई अवैध काम करता है तो उनको हटा दो, लेकिन उनके ही नीमच जिले में ऐसा काम हो रहा है। देखिए, जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है और जहाँ तक आपने जो प्रश्न पूछा कि शिवराज सिंह चौहान जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, और वो हर बड़े मंच से भ्रष्टाचार हटाने की बात करते हैं, लेकिन ये जो बात है ये सिर्फ उस स्टेज तक ही साबित है। जिस मंच से वो घोषणा करते हैं वो उस मंच तक ही साबित है। और ये इस तथ्य से पूरी मध्य प्रदेश की जनता भली भांति परिचित है कि भाजपा की सरकार में, शिवराज की सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है। पूरे मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की भाजपा की जो किसानों के प्रति नीतियां हैं, उन नीतियों के चलते पूरे मध्य प्रदेश में न सिर्फ कुचड़ोद में बल्कि हर जगह जो है किसान आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं और आए दिन ये देखने में हमें आ रहा है। कुचड़ोद में आपने देखा होगा कि वो सिर्फ किसान नहीं था, मृतक जो है सिर्फ किसान नहीं था, वो भाजपा का एक पदाधिकारी था। तो इस स्थिति से आप सोच सकते हैं कि ये कितनी भयावह स्थिति है कि एक बीजेपी के पदाधिकारी को बीजेपी के शासन में, जिसके कि मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, दिल्ली में भी भाजपा की सरकार है और जिसे मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में डबल इंजन की सरकार कहा जा सकता है, अगर उसमें एक बीजेपी के पदाधिकारी को कुछ दबंग लोगों के अतिक्रमण, नाजायज अवैध कब्जे की वजह से अगर आत्महत्या करना पड़े, तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश में किसानों की और आम जनता की क्या स्थिति है। सर, देखने में ये भी आया है कि उसने आला अधिकारी, जिले भर के आला अधिकारी को भी गुहार लगा दी थी, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। देखिए, मेरा ये मानना है राजस्व विभाग में आला अधिकारी क्या है, आप मुझे बताएं। आप मुझे एक ऐसा कोई उदाहरण बता दें पिछले 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष का, कि कोई किसान अपनी समस्या लेके कलेक्टर के पास गया हो, कोई बड़ी समस्या लेके गया हो और उस पर त्वरित कार्रवाई हो, और शासन की तरफ से आप ऐसा कोई प्रेस नोट बता दें या शासन की तरफ से ऐसा कोई ऑथेंटिक दस्तावेज मेरे को बता दें कि कोई भी किसान, मजदूर वर्ग या आप व्यापारी वर्ग ले लें कि वो कोई भी समस्या की गुहार लेके इन प्रशासनिक अधिकारियों के पास गया हो और वो मामला सही होते हुए अगर इनने कोई त्वरित कार्रवाई करी हो। ये सिर्फ कहने के लिए बड़े अधिकारी हैं, लेकिन राजस्व विभाग में ये हाल है, कलेक्ट्रेट में ये हाल है कि जो बड़े अधिकारी हैं वो मात्र पटवारी, आरआई और गिरदावर लेवल के हैं। और ये भली भांति सब जानते हैं कि जब तक वहाँ पैसा नहीं दिया जाता कोई काम नहीं होता। और इस वाले केस में, बलवंत दास वाले केस में, आप वीडियो इसके चर्चित हुए हैं, वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है। उसने खुलेआम आरोप लगाए कि मैंने पटवारी और गिरदावर को पैसा भी दे दिया, लेकिन उसके बावजूद वो अतिक्रमण नहीं हटा पाए। अगर आप अतिक्रमण नहीं हटा सकते तो आप किसान को किस बात की सुविधा दे सकते हैं? आप किसान का क्या काम कर सकते हैं? अतिक्रमण तो आपके अंडर में है, जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी अब ये ठहरा दिया है कि अतिक्रमण कोई भी हो, चाहे 1 घंटे का अतिक्रमण हो, चाहे 100 साल पुराना अतिक्रमण हो, अतिक्रमण है। और उसे तत्काल जब सूचना मिले प्रशासन को, शासन को जब भी सूचना मिले अतिक्रमण को, तो उनका दायित्व है, उनका कर्तव्य है कि वो अतिक्रमण उखाड़ फेंके। लेकिन मृतक जिस तरीके से अपने वीडियो में बता रहा है कि उसने ना सिर्फ पटवारी, ना सिर्फ गिरदावर, ना सिर्फ कलेक्टर, मज़े की बात यह है कि विधायक जो भाजपा के हमारे वर्तमान में, जिला पंचायत के अध्यक्ष जो वर्तमान में हमारे यहाँ भाजपा के हैं, जिला अध्यक्ष इनकी पार्टी के जो हैं, उनके खुलेआम उनने नाम लिया कि हम इन सबके पास गए। लेकिन आश्चर्य वाली बात है कि सब मौन धारण किए हुए थे, और जैसे ही मृतक ने आत्महत्या कर ली उसके बाद ये कार्रवाई कर रहे हैं। कल भाजपा जिलाध्यक्ष गए कुचड़ोद और वहाँ के आला अधिकारियों को निर्देश दिए। क्या ये मृतक जब उनके पास में गया
तो पहले नहीं हो सकता था ये काम? क्यों नहीं हो सकता था? अगर आप नहीं, राजनीतिक प्रोपेगेंडा चुनाव आने वाले इस कारण मैं इसे राजनीतिक प्रोपोगंडा तो है ही है, ये राजनीतिक प्रोपोगंडा तो है, लेकिन इससे ये पता चलता है कि आप कितने जागरूक हैं। आप संगठन की बात करते हैं, भाजपा हमेशा संगठन की बात करता है, और वो भाजपा वाले हमेशा बोलते हैं कि हमारे यहाँ संगठन सर्वोपरि है, हमारे यहाँ कार्यकर्ता सर्वोपरि है। तो ये स्थिति देख लीजिए आप। अगर आपके लिए कार्यकर्ता सर्वोपरि होता और उस कार्यकर्ता का महत्व संगठन में होता, तो जिला अध्यक्ष उसके मरने के बाद उसके गाँव नहीं जाते। जो काम जिला अध्यक्ष मरने के बाद करा रहे हैं वो उसकी जिंदा रहते कर सकते थे। कोई मृतक बलवंत दास कोई अवैध काम तो कर नहीं रहा था कि आपको जाने में परेशानी हो। आप मुझे बताएं कि इस पूरे केस में मृतक ने जो जो प्रश्न उठाए और जिन जिन विधायक का, जिला पंचायत के अध्यक्ष का, जिला अध्यक्ष का और भी बीजेपी के पदाधिकारियों का नाम बताएं। आप बताएं कि उसके जिंदा रहते इन सारे पदाधिकारियों की वहाँ मौके पर कोई उपस्थिति है जिससे ये साबित हो कि नहीं, मृतक के जिंदा रहते हुए भी हम इसको सपोर्ट कर रहे थे और फाइनली हम नौकरशाही से हार गए। ऐसा भी नहीं है। तो शिवराज सरकार में अगर आपको न्याय पाना है तो उसके लिए आपको मरना पड़ेगा। एक चीज़ और देखने में आई, इतना बड़ा मामला है कि भाजपा के शासन में भाजपा कार्यकर्ता को आत्महत्या करनी पड़ी, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने के बजाय कहीं ना कहीं चुप है। नहीं, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस इसको भुना नहीं पा रही है। ये तो अपने आप में, मतलब अपने आप में ये बीजेपी के ऊपर एक बहुत बड़ा जो कहना चाहिए कि बीजेपी के संगठन पे और बीजेपी के जो मतलब पूरी मध्य प्रदेश में भाजपा की जो शासन प्रशासन अभी जो सरकार है बीजेपी की, उसके ऊपर ये बहुत बड़ा दब्बा है। और कांग्रेस ने इस मुद्दे को पूरी तरीके से उठाया है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि एक किसान ने आत्महत्या कर ली तो उस पर ज़्यादा राजनीति करते हुए आज राजस्व अधिकारी क्या कर रहे हैं, आज जो शासन प्रशासन है वो क्या कर रहा है, उन्होंने किन किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करी। और मेरा ये कहना है कि क्या बलवंत दास के मर जाने से और जिला अध्यक्ष के उसके मर जाने के बाद मौके पे जाकर कब्जा हटाने या रास्ता खुलवा देने से क्या आगे कोई बलवंत दास पैदा नहीं होगा? आप पटवारी में, या बहुत ही ऑथेंटिक तौर पे कह सकता हूँ कि नीमच के 100% पटवारी आज की डेट में कॉलोनाइजर हैं। मैंने आज से 5-7 वर्ष पूर्व एक तत्कालीन कलेक्टर के सामने ये मुद्दा उठाया था कि आप जांच करवाएं इन पटवारियों की। ऐसे ही मामले जैसे हमारी खबरें चलने के बाद में हमारे पास में बहुत सारे फ़ोन भी आए हैं। क्या ऐसा मामला हमारे साथ में भी हो रहा है, लेकिन राजस्व विभाग अभी चुप है? तो क्या ये भी राजस्व विभाग, ये जो जिले का आला अधिकारी चाह रहे हैं ऐसा कोई और मामला हो फिर हम कार्रवाई करें? देखिए, आला अधिकारियों को फुर्सत नहीं। जैसा मैंने पूर्व में भी आपको बताया कि ज़मीन से संबंधित सारे मामलों में आला अधिकारी सिर्फ पटवारी और गिरदावर है। ये आपकी ज़मीन खाते खसरों में अगर नीमच के पूरे नक्शों की जाँच कराई जाए और सारे अगर मामलों की अगर गहनता से जांच कराई जाए तो पटवारियों ने खाते खसरे की नकल के नंबरों में इतने हेर फेर कर रखे हैं और उस हेर फेर की आड़ में ये अवैध रूप से वसूली करते हैं, अवैध रूप से पैसा लेते हैं। और जब आप पार्टी को ये पता चलता है कि मेरी ज़मीन पे ये दिक्कत है और उसके बाद अगर वो न्यायालय में भी जाती है, चाहे वो तहसील न्यायालय में जाए, चाहे वो एसडीएम के यहाँ जाए या कलेक्टर के यहाँ जाए, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, उसे कोई गंभीरता से नहीं देखता। जो पटवारी ने लिख दिया वो वहाँ फाइनल है। सबसे बड़ी बात सर, एक ये आखिरी सवाल है मेरा, इतनी बड़ा घटनाक्रम होने के बाद में भी जिनका नाम वो वीडियो में ले रहा है उनके ऊपर अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। ये बहुत आश्चर्य की बात है, जबकि अगर वीडियो है तो स्पष्ट रूप से सबके ऊपर जो है उत्प्रेरण की, अबेटमेंट की, अंडर सेक्शन 306 सबके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। पटवारी के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, गिरदावर के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और जिस तरीके से उसने बताया कि मेरे से इनने पैसा ले लिया, उसके बाद ये अतिक्रमण नहीं हटवा पाया और उससे परेशान होकर अगर मैं मर रहा हूँ तो सीधे सीधे इनके ऊपर जो है FIR दर्ज होनी चाहिए। सर, इसमें एक चीज़ और हमने को देखने को मिली कि एक जो पटवारी है, नवीन तिवारी पटवारी करके नाम ले रहा है। इस नवीन तिवारी के ऊपर पहले भी एक हत्या का मुकदमा दर्ज है, जो जावद में छात्र संघ चुनाव के टाइम पे गोली चली थी। इसको स्थानीय मंत्री जी का संरक्षण प्राप्त है, तो क्या उसके ऊपर भी कार्रवाई? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और अगर ये रिपीट ऑफेंडर है और अगर जैसा आप बता रहे हैं कि इनके ऊपर पहले भी हत्या का मुकदमा दर्ज है, तो चाहे किसी मंत्री का, मैं कहूँ चाहे किसी प्रधानमंत्री का क्यों नहीं आता, तो अगर रिपीट ऑफेंडर है और एक बार हत्या के प्रकरण में रह चुका और दोबारा अगर यहाँ नाम आ गया है तो कलेक्टर को अधिकार है, नीमच जिला कलेक्टर को अधिकार है कि इसको तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। सर, अगर उसको ऊपर ये है, कांग्रेस क्या अगला कदम उठाएगी इन सारे मुद्दों को लेकर? क्या कांग्रेस कोई भाजपा के खिलाफ? देखिए, कांग्रेस
का जो मुद्दा है वो सिर्फ बलवंत दास नहीं है। कांग्रेस तो शुरू से ही मध्य प्रदेश के और पूरे देश भर के किसानों की बात करती है और किसानों के हित की हमेशा लड़ाई लड़ती है। और निरंतर, ये केस तो अभी हो गया, लेकिन कांग्रेस निरंतर से जो है किसानों की लड़ाई लड़ती आई है और आगे भी लड़ती रहेगी। और इस मामले को भी जो भी मंच होगा उस पर हमेशा उठाया जाएगा इसको, और हमेशा बीजेपी से इसका स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। ये थे हमारे साथ में जिला कांग्रेस महामंत्री मनीष जी जोशी, जिन्होंने राजस्व विभाग से लगाकर भाजपा के ऊपर भी आरोप लगाए हैं कि सर भाजपा के ही शासन में भाजपा कार्यकर्ता ने आत्महत्या करी है। खबर दशपुर के लिए ललित नागदा के साथ पंकज मेनारिया।